विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, कास्ती माता की जय। वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप कथा सहित विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूं जो महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। सीता जी के वियोग में मैंने अनेक दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी लोक सहित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास को जो शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर महाजाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत करना आवश्यक है। अब आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रापति नगर में द्युतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इस नगरी में धन धन्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगाए। उस वैश्य को सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टि बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें दृष्टि बुद्धि महापापी था। वह देवता तथा पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और दूसरे की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था तथा मांस मद्य का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता को के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उनके पिता भाइयों तथा कुटुंबियों को उनके घर से निकाल दिया और उनकी निंदा करने लगा। घर से निकाल देने के बाद जब वह धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित करके कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसने दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णुलोक गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से
श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महत्व का पाठन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, काशी माता तेरी सदैव ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जगत जननी मातेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय माता दी।